एविएशन के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि समांतर माध्य से हम किस तरीके से माध्य विचलन ज्ञात करते हैं लघु रीति के अंतर्गत। लघु रीति में समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात करने की जो प्रक्रिया है वो इस प्रकार रहती हैं। सबसे पहले हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। समांतर माध्य ज्ञात करना आप लोग पहले सीख चुके हैं, तो उस रीति से आपको क्या ज्ञात करना है, एक्स बार ज्ञात करना है। फिर समांतर माध्य से जो भी मूल्य दिए हुए हैं उनसे जो अधिक मूल्य हैं, यानी जितना भी समांतर माध्य आया है उससे अधिक वाले जो मूल्य हैं उन्हें हम जोड़ेंगे, तो उसके योग को हम क्या कहेंगे, सिग्मा एक्स ए। तो क्या ज्ञात करेंगे, सिग्मा एक्स ए। एक्स का मतलब है वैल्यू, सिग्मा यानी योग। तो किन मूल्यों का योग करना है, जो समांतर माध्य से अधिक के मूल्य हैं उनका योग करना है। और उसके पश्चात समांतर माध्य से जो कम मूल्य दिए हुए हैं उन मूल्यों का भी योग करना है, उसे हम सिग्मा एक्स बी कहेंगे। उसके पश्चात समांतर माध्य से अधिक मूल्य वाले पदों की संख्या और समांतर माध्य से कम मूल्य वाले पदों की संख्या भी ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य से जो भी अधिक मूल्य हैं उनमें जो पद हैं वो कितने हैं, और समांतर माध्य से जो कम मूल्य हैं उनमें कुल कितने पद हैं, उनकी संख्या को हम एन बी कहेंगे। और जो भी अधिक पद हैं, अधिक हैं उससे पद, उन्हें हम क्या कहेंगे, एन ए। तो इस प्रकार हम सिग्मा एक्स ए, सिग्मा एक्स बी, सिग्मा एन ए और एन बी ज्ञात कर लेंगे और उसे इस सूत्र में रखेंगे। सूत्र आपका इस प्रकार रहेगा, माध्य विचलन एक्स बार से निकाल रहे हैं तो हमने यहाँ एक्स बार का सिंबल बनाया है। तो माध्य विचलन क्या होगा, सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी में से एन ए माइनस एन बी का डिफरेंस जो है इनटू एक्स बार, उसको एक्स बार से गुणा कर देंगे डिवाइडेड बाय एन, और उसमें एन का भाग दे देंगे। तो बिल्कुल आपको सूत्र पे पूरा ध्यान रखना है कि सूत्र क्या रहेगा, उसको याद रखना है। और इन सब वैल्यूज़ हम कैसे निकालेंगे, तो आप यहाँ एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो ए है, सिग्मा एक्स ए हुआ या एन ए हुआ, वो क्या है, एक्स बार से अधिक के मूल्यों को बताता है। और जो बी है, सिग्मा एक्स बी और एन बी, वो एक्स बार से कम के मूल्यों को बताता है। एन यहाँ पर पदों की संख्या है, जो एक्स बार से अधिक के पद हैं वो एन ए हैं, और जो कम है के वाले पद हैं उनकी संख्या क्या है, एन बी। तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य विचलन समांतर माध्य से लघु रीति के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो सिंबल है वो समांतर माध्य से माध्य विचलन को दर्शाता है। सिग्मा एक्स ए और सिग्मा एक्स बी माध्य से अधिक और कम पद मूल्यों का योग है। ये देखिए, एक्स ए और एक्स बी पद मूल्यों का योग है, जबकि एन ए और एन बी पदों की संख्या है, यानी कितने पद एक्स बार से कम वैल्यू वाले हैं और कितने पद ज़्यादा वैल्यू वाले हैं, उन्हें हमने उनकी गणना की है। और एन कुल पदों की संख्या है। अब यदि मान लीजिए आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, क्रम संख्या दी हुई है 1 से 9 तक और एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो हम सबसे पहले सिंपली क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो जब हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो सिग्मा एक्स करेंगे, जो भी एक्स के मूल्य दिए हुए हैं उन्हें क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो एक्स के मूल्यों को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, सिग्मा एक्स 504, और यहाँ हम सिग्मा एक्स में एन का भाग दे देंगे तो हमारे पास एक्स बार आ जाएगा, जो कितना आया है, 56। यानी ये जो भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे, समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। समांतर माध्य ज्ञात करने के बाद जो भी समांतर माध्य आया है, जैसे यहाँ आपका समांतर माध्य कितना आया है, 56, तो अब यहाँ पर आप अलग अलग मूल्य कर देंगे। जो 56 से कम के मूल्य हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं ये सारे मूल्य हैं, 45, 47, 49, 52 और 54, ये सब क्या है, 56 से कम, यानी यहाँ तक के जो मूल्य हैं ये सारे मूल्य क्या हैं,
56 यानी x बार से कम है, और इससे नीचे के जो भी मूल्य दे रखे हैं 57, 71 और 72, वो सारे मूल्य क्या हैं, x बार से अधिक हैं। तो ये सारे मूल्य क्या कहलाएंगे, x बार से अधिक के मूल्य क्या कहलाएंगे, सिग्मा x a कहलाएंगे, और जो कम के मूल्य हैं जो ऊपर दिए हुए हैं ये क्या कहलाएंगे, सिग्मा x b। इनका योग सिग्मा x b है, और नीचे वाले मूल्यों का योग सिग्मा x a है। तो यहाँ आप देख सकते हो सिग्मा x में हमने 57, 71 और 72 को क्या कर दिया है, जोड़ दिया है, तो हमें सिग्मा x a 257 प्राप्त हुआ है। और सिग्मा x b में हमने 45, 47, 49, 52 और 54, जो भी 56 से कम के मूल्य हैं उन्हें जोड़कर हमने सिग्मा एक्स बी प्राप्त किया है, जो कितना है 247 है। यहाँ एन ए और एन बी को भी बिल्कुल आप अब क्लियर कर लीजिए कि एन ए का मतलब है कि जो समांतर माध्य से कम वाले मूल्य और ज़्यादा वाले मूल्य हैं इनको अलग करेंगे, तो ये जो कम वाले मूल्य हैं सिग्मा एन बी वो क्या कहलाएंगे, एन बी, और जो नीचे ज़्यादा वाले मूल्य हैं वो पद हैं वो क्या कहलाएंगे, एन ए। तो ये एन ए कितना है, 6, 7, 8, 9 यानी कुल कितने पद हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक वैसे ही एन बी कितना है, 1 से लेके 5 तक, तो एन बी कितना है 5। तो यहाँ आप देखिए एन बी कितना हुआ 5, चूँकि इसमें 5 पद हैं, यहाँ पदों की संख्या कितनी है वो संख्या लेनी है आपको, और एन ए कितना है 4 है। अब हम उसको सूत्र में रख देंगे। सूत्र आपका वापस आप देख लीजिए ध्यान से, माध्य विचलन, समांतर माध्य से माध्य विचलन सिग्मा एक्स ए माइनस सिग्मा एक्स बी माइनस एन ए माइनस एन बी को कोष्ठक में लिखना है इंटू एक्स बार अपॉन एन। अब यहाँ हम सिग्मा एक्स ए की वैल्यू 257, 247 और 4 - 5 इस तरीके से सारी वैल्यूज़ रख लेंगे, और इस वैल्यूज़ को रखने के बाद जो माध्य विचलन आपको प्राप्त होगा वो कितना होगा 7.33। तो इस तरीके से हम समांतर माध्य से लघु रीति के द्वारा समांतर माध्य के आधार पर हम माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। और माध्य विचलन ज्ञात करने में जो प्रक्रिया है उसमें आपको विशेष तौर पर ये सूत्र ज़रूर ध्यान रखना है कि सिग्मा एक्स ए और सिग्मा माइनस सिग्मा एक्स बी को और एन और बी को का जो डिफरेंस है उसको हम कोष्ठक में लिखेंगे हमेशा, और उसको सॉल्व भी उसी तरीके से करना है। तो यहाँ आप इस तरीके से समांतर माध्य से माध्य विचलन ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।